अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये स्टाम्प पेपर आपके ग्रुप में शेयर किया गया था। अब आपने इसको कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपने इसे अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसे कैसे फिल करना होगा। बेसिकली सबसे टॉप पे पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें फुल नेम, अपने फादर नेम, पासपोर्ट नंबर और CNIC वगैरह ऐड करना होता है। बाकी जो पॉइंट्स है लाइक पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारी की सारी बेसिक एक स्टेटमेंट है जो कि हम FIU को दे रहे होते हैं। सो इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। लास्ट में आपने यहाँ पे कुछ साइन वगैरह करने होते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन के हो गए, अपने साइन हो गए। बट चलें टॉप से स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे फिल करना है। सबसे पहले टॉप पे लिखा हुआ है फुल नेम, एक रेड कलर का लिखा हुआ है। इस प्लेस पे आपका अपना फुल नेम आएगा। सो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है एज़ पर योर पासपोर्ट, एज़ पर योर CNIC। आपने इसे अच्छे से यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद फादर नेम आ रहा है, तो फादर नेम की जगह आपने अपने फादर का नेम इंटर करना है एज़ पर योर पासपोर्ट या एज़ पर योर CNIC। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आप देख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट आ रहा है कि आपने अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। सो जो प्लेस बनी हुई है वहाँ पे आपने अपना जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ से आपने इंटर कर देना है, उसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब पासपोर्ट नंबर इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे फुल एड्रेस अपना इंटर करना होता है। सो नीचे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे अपना फुल एड्रेस इंटर करना है। मैं यहाँ पे अभी बहरिया फेज़ 4 ऑफिस का एड्रेस इंटर कर रहा हूँ, बट आपने जो आपके CNIC पे एड्रेस लिखा हुआ है, जो करंट एड्रेस लिखा होता है CNIC पे, आपने वही एड्रेस यहाँ पे पुट कर देना है और उसमें भी कोशिश करें कि कोई मिस्टेक ना हो। ये चीज़ें ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 2 में, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मेंशन है प्राइस 1,90,000। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 190 पे किया तो आपने 190 करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 पे किया 2,40,000 तो आपने 2,40,000 पे करना है। मीन्स जो भी आपने अमाउंट पे किया ऊपर भी और नीचे भी रेड कलर की आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पे भी आपने वही अमाउंट जो है वो अपडेट कर देनी है जो भी आपने अल मुकर्रम हॉलीडेज़ को पे की है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट थिंग आप नोट कर लें, टॉप पे लिखा हुआ अज़रबैजान। सो बेसिकली ये है उन क्लाइंट्स के लिए जो अज़रबैजान ट्रैवल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका अज़रबैजान एंड टर्की है, आप अज़रबैजान भी जा रहे हैं, साथ में टर्की वाले ग्रुप में भी जा रहे हैं, आपका साथ में टर्की का भी वीज़ा लगा हुआ है। सो आप क्या करेंगे कि ऊपर टॉप पे जो अज़रबैजान लिखा हुआ है उसके साथ टर्की भी ऐड करेंगे और इसके साथ साथ नीचे आएंगे थोड़ा सा पॉइंट नंबर 4 के बिल्कुल लास्ट में अज़रबैजान लिखा है, उसके साथ आपने टर्की को ऐड कर देना है। मीन्स के टॉप पे भी अज़रबैजान एंड टर्की आएगा और नीचे भी जब आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में बिल्कुल लास्ट में जो कंट्री लिखी हुई है उसमें अज़रबैजान बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन है। सो आपने उसे एडिट करके अज़रबैजान के साथ टर्की भी मेंशन कर देनी है ताकि वो आपके जो ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो फिल हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आप अगर मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका में ट्रैवल करें और आपकी वो कंट्रीज श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह है, तो आपने यहाँ पे वो कंट्रीज़ पुट करनी है जो जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं। बेसिकली ये हम सभी के साथ सेम क्या करते हैं कि जनरल एक वो है। सो इसमें आपने अमाउंट भी उतनी पे करना होती है जितनी आपने हमें पे की। तो आई होप कि आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। सो नीचे इसमें क्या है, डिपेंडेंट सिग्नेचर है। इस जगह पे आपने बेसिकली आपने अपने साइन करने होते हैं। फुल नेम की जगह आपने अपना फुल नेम लिखना होता है। डेट की जगह आपने डेट लिखना होती है जिस डेट को आप इसे फिल कर रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ऑफ किन। अब नेक्स्ट ऑफ किन में आप किसकी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, आप अपने ब्लड रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, लाइक अपने फादर की, अपने भाई की, या अगर आप फीमेल हैं और ट्रैवल कर रही हैं तो आप अपने हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन इसमें पुट कर सकती हैं। मीन्स किसी भी ब्लड रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन, नेम की जगह नेम, रिलेशनशिप की जगह जो आपका उनसे रिलेशनशिप है वो पुट करेंगे, उनका CNIC नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद उनके साइन। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑन दिस, उसके बाद डैश, डे ऑफ डैश, एट सिटी डैश। इसको कैसे फिल करना है, इसको बेसिकली आपने ऐसे फिल करना होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, जिस डेट को आप ये फिल करें, उसके बाद आप लिखेंगे मंथ और उसके बाद आपने लिखना है सिटी का नेम, जिस सिटी में भी आप ये फिल करवा रहे हैं, जिस सिटी से आपने ये इशू करवाया हुआ है स्टाम्प पेपर जो है। इसके लास्ट में आपने अगेन साइन करने हैं। अब इसको आपने क्या करना है, सारा फिल करने के बाद इसका आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट निकलवा लेना है। स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट निकलवाने के बाद उनके पास स्टैंप होती है नोटरी पब्लिक की, आपने नोटराइज्ड करवाना है। नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवाने के बाद आपने ओरिजिनल अपने पास रखना है और स्कैन करके हमें शेयर कर देना है। ये जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर अपने ग्रुप में मैसेज करें, टीम आपको आंसर कर देगी। थैंक यू।